नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में। चाहे हम बात कर लें साथियों जो क्लर्क की वेटिंग लिस्ट है 5/2019 की जो भर्ती थी, और चाहे बात करें हम ग्रुप डी वेटिंग की साथियों, और टीजीटी वेटिंग, और हरियाणा पुलिस वेटिंग। ठीक है जी। इसके साथ साथ और भी अगर कोई संभावित है साथियों वेटिंग लिस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो कन्फर्म अपडेट है भाई, सबसे पहले बात करेंगे हम क्लर्क वेटिंग 5/2019 और ग्रुप डी वेटिंग, और उसके बाद टीजीटी वेटिंग। ठीक है जी, इन तीनों वेटिंग के बारे में पहले बात करेंगे। तो उससे पहले साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको इसी प्रकार ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहे साथियों। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा साथियों। ठीक, ऑफिशियल लेटर 2.0 के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर साथियों कोई भी, जैसे ये लेटर आया है, कोई लिस्ट आती है, कोई कोर्ट केस डिसीजन आता है, कोई पीडीएफ आती है, कोई नोटिस आता है, कोई कोई भी अपडेट आती है साथियों, वो सारी की सारी मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। जो हमारी टीम है वो सुबह से लेकर शाम तक टेलीग्राम पर बहुत सारी अपडेट डालती रहती है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो साथियों देख लेते हैं, सबसे पहले इस लेटर के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ। जो कलर की आपकी भर्ती है साथियों 5/2019, इसके अंदर क्या रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, जो आपका लेटर है वो 28 मार्च 2025 का है। ठीक है, हाल फिलहाल का ही ये लेटर है। रिगार्डिंग सेंडिंग टू द स्टेटस रिपोर्ट्स कलेक्ट ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग रेजिग्नेशन। ठीक है भाई, जो ये नॉन ज्वाइनिंग और रेजिग्नेशन अगेंस्ट 5/2019, जो 5/2019 भर्ती में जिसने ज्वाइन नहीं किया है या साथियों रिजाइन दे दिया है, तो जिसके कारण जो पोस्टें खाली हुई है उसका डाटा मांगा है, और ये सिर्फ और सिर्फ वेटिंग लिस्ट के लिए ही मांगा गया है। ठीक है जी, क्योंकि जो नॉन ज्वाइनिंग और रेजिग्नेशन, ठीक है, इस प्रकार की जो सीटें खाली होती है वो वेटिंग लिस्ट के लिए ही मांगे जाता है डाटा। तो उसके बाद देख लेते हैं, आई एम डायरेक्ट टू इन्वाइट टू अटेंशन गवर्नमेंट लेटर दिस पहले भी लेटर आपका आया था भाई। ठीक है, 11वें महीने में आया था। रिक्वेस्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जितने भी कलरक हैं भाई। ठीक है, जो कैटेगरी वाइज डाटा आपका मांगा है 5/2019 से विच ड्यू टू रेजिग्नेशन और आपकी नॉन ज्वाइनिंग के कारण, कैंडिडेट डायरेक्ट टू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला सेम नोट पर इनक्लोज। डायरेक्ट एचएससी में डाटा मांगा गया साथियों, डायरेक्ट एचएससी में यहाँ पर बिल्कुल लिख रखा है। ठीक है जी, कि आप डायरेक्ट एचएससी को डाटा भेजें इनका, जो कैंडिडेटों ने ज्वाइन नहीं किया है या रिजाइन दिया है। यू आर देयरफॉर अगेन रिक्वेस्टेड सेंड द स्टेटस रिपोर्ट परफॉर्मेंस एक्सर ए क्लर्क पोस्ट कैटेगरी वाइज अगेंस्ट द अवॉइड सेड एडवर्टीजमेंट विच अलाइंग वैकेंट नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट डायरेक्टली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है जी। तो साथियों ये तो बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है भाई, जो साथी बार बार कमेंट करते थे। ठीक है, 5/2019 कलर को वेटिंग को लेकर बहुत जल्द आपको वेटिंग लिस्ट लगती हुई दिखाई देगी साथियों। उसके बाद बात कर लेते हैं जी, पोस्टें कितनी खाली हैं भाई। ठीक है, पोस्टें जहाँ तक साथियों मेरे को पता है, क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी सारे साथी थे जिन्होंने भाई जो क्लैरिकल की पोस्ट वहाँ से रिजाइन करके ग्रुप 56 में आए हैं। और उससे पहले भी, क्योंकि 2020 से सितंबर के आसपास इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, और 5 साल होने वाले हैं भाई इनको। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो रिजाइन कर गया है या किसी ने ज्वाइन नहीं की थी उस टाइम, उसके बाद रिजल्ट रिवाइज के बाद ही बहुत कुछ अंदर बाहर हुआ था भाई। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर बात करें, पोस्टें खाली काफ़ी सारी हैं, लगभग 900 के करीब भाई। ठीक है, 900 करीब पोस्टें खाली हैं। तो इतनी वेटिंग की संभावना है साथियों। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इतनी आपकी पोस्टें खाली हैं इसके अंदर। तो बात करें कब तक आपकी वेटिंग लिस्ट लग सकती है साथियों, बहुत जल्द। एचएससी के अंदर जो अपडेट मिली है, बहुत जल्द आपकी वेटिंग लिस्ट, जैसे ही डाटा सारा आएगा उसके बाद वेटिंग आपकी लिस्ट आउट कर दी जाएगी। ठीक है जी, ये तो था आपका क्लैरिकल वेटिंग का। उसके बाद ग्रुप डी वेटिंग। ठीक है जी, ग्रुप डी वेटिंग को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट साथियों आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, कल तो आपको पता है कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन काम चला हुआ वेटिंग लिस्ट के ऊपर साथियों। ठीक है, वेटिंग लिस्ट साथियों जैसे ही जो आपकी 1/2023 के सभी साथी, जो ईएसपी वाले कुछ साथी पेंडिंग हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, ये मान के चलो कि अप्रैल में अगर उनकी ज्वाइनिंग हो गई, तो मई में डाटा मांग लिया जाएगा, आपका संपूर्ण डाटा मांग लेंगे कि कितनी पोस्टें वैकेंट हैं। ठीक है, पोस्टें वैकेंट बहुत सारी साथियों। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है, सभी जानते हो आप लोग। ठीक है, कि जो ग्रुप 56, 57 और हरियाणा पुलिस, उसके बाद ग्रुप 1, 2, जो भी ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रुप डी वाले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं साथियों। ठीक है, लगभग 7 से लेकर 8,000 तो मिनिमम बच्चे यहाँ पर गए हैं, 13,000 में से। ठीक है, 70-80% बच्चे यहाँ पर गए हैं भाई। ठीक है जी। तो
और आगे भी जाएंगे, ये भी बता रहा हूँ मैं, आगे भी जाएंगे बच्चे इसके अंदर, ठीक है। जब जैसे नया सीट होगा और अन्य कोई भर्ती आती है तो वहाँ पर ये ग्रुप डी वाले बच्चे जाएंगे, क्योंकि इनकी तैयारी बहुत अच्छी है भाई, ठीक है जी। तो वेटिंग लिस्ट अगर मई के अंदर डाटा आ जाता है सभी का, तो मई में ही, ठीक है, जो अपडेट मिले साथियों बता रहा हूँ, मई में ही आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है भाई, ठीक है। और अच्छी खासी आपकी आ सकती है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है भाई। 5,000 के करीब तो मैंने पहले बताई थी भाई, ठीक है। बाकी भाई क्या कुछ रहता है वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। जब आपको भाई जो बच्चे मेहनत करें वो मेहनत जारी रखें भाई, उस मेहनत को ढीली मत पड़ने दें, ठीक है। मेहनत जारी रखें, आपकी वेटिंग लिस्ट मई के अंदर आ सकती है भाई, ठीक है। ये आ सकती है, कोई अपडेट मिले तभी बता रहा हूँ, आ सकती है। काम इसके ऊपर चल पड़ा आपका, और ज्वाइनिंग होने के बाद ही आपका दोबारा डाटा एक बार और मांगा जाएगा, उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद जो आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है वो आएगी जी टीजीटी की, ठीक है भाई। टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, टीजीटी की वेटिंग लिस्ट भी साथियों आपकी बहुत जल्द जारी आपको होती हुई दिखाई देगी, टीजीटी की वेटिंग लिस्ट। अगर बात करें साथियों हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट के बारे में, हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट में अभी लगेगा टाइम, ठीक है। जो हरियाणा पुलिस की साथियों जो वेटिंग लगेगी ना, उसमें टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि अभी BC-B और BC-A कैटेगरी का जो आपका मसला था साथियों, और रिजल्ट रिवाइज होगा, उसके बाद दोबारा डाटा मांगा जाएगा कितनी पोस्टें खाली है कहाँ पर, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आपकी आ सकती है। उससे पहले वेटिंग लिस्ट नहीं लगने वाली, ठीक है, क्योंकि लिस्ट आपकी HSSC ही लगाएगा, ठीक है, और डिपार्टमेंट जब रिकमेंड करेगा तब लगाएगा, ठीक है। जब कंप्लीट आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद ही साथियों आपकी वेटिंग लिस्ट हरियाणा पुलिस की लग सकती है। इसके अलावा भाई और कोई वेटिंग लिस्ट लगती हुई दिखाई नहीं दे रही फिलहाल, ठीक है। जैसे बात करें जो ग्राम शिव या पटवारी, ठीक है जी, इनकी वेटिंग लिस्ट में टाइम लग सकता है, और क्योंकि यहाँ पर पोस्टिंग बहुत कम खाली हुई है भाई, और उसके बाद फिर जो रिजल्ट रिवाइज में भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए है ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इनकी वेटिंग नहीं लगाएगा। और हो सकता है भाई जो अगर पोस्टें थोड़ी बहुत खाली भी रहे तो नेक्स्ट नेक्स्ट CET में भाई, ठीक है, नेक्स्ट CET में उसको ऐड कर दें पोस्टों को, ये भी बातें हैं आपकी, ठीक है जी। तो इसके साथ साथ भाई और कोई जो आपकी एक वेटिंग लिस्ट साथियों वहाँ पर जारी हो सकती है भाई, ठीक है। एक वेटिंग लिस्ट जो आपके 24 ग्रुप में 24 ग्रुपों में 24 ग्रुप्स के अंदर वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपका बहुत कुछ ऊपर नीचे होने वाला है, और वहाँ पर पोस्टें भी काफ़ी सारी खाली आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर सभी बच्चे ग्रुप 56 स्थान में काफ़ी शिफ्ट हुए हैं भाई अच्छी अच्छी पोस्टों पर। तो ग्रुप 24 के अंदर वहाँ पर भाई पोस्टें आपकी बहुत खाली हुई है, वहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट आपको दिखाई दे सकते हैं 24 ग्रुपों के अंदर भी, ठीक है जी। तो ये सारी वेटिंग लिस्ट मैंने बता दी। इसके अलावा और कोई वेटिंग लिस्ट के बारे में अगर आपको पूछना लग सकती है नहीं लग सकती है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और इसके साथ भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दिया करो, लाइक बहुत कम करते हो आप। और जो साथी नया चैनल को सब्सक्राइब करें ना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।